बिहार के एक छोटे से गांव सूरजपुर में 3 बहनें रहती थी। गौरी, राधा और सबसे छोटी सीता। तीनों बहनें अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही थी। उनका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। तीनों बहनें रोज नदी किनारे जाकर चूड़ियां बेचती थी, जिससे उनका गुजारा चलता था। तीनों बहनों का स्वभाव, गौरी जो सबसे बड़ी थी, थोड़ी घमंडी और लालची थी। राधा, बीच वाली बहन, चालाक और स्वार्थी थी। लेकिन सबसे छोटी सीता, वो बहुत ही सीधी, ईमानदार और दयालु थी। एक दिन सुबह सुबह तीनों बहनें नदी किनारे अपनी दुकान लगाकर बैठी थी। आज भी ग्राहक कम है, ऐसे कैसे चलेगा? अभी लोगों को घुंघरू वाली चूड़ियां बहुत पसंद आ रही है और मैं घुंघरू वाली चूड़ी ही बहुत सारा खरीद कर लाई हूँ। हाँ दी, मैं भी घुंघरू वाली चूड़ियां ज्यादा लेकर आई हूँ। अभी लाल रंग की चूड़ी, पीले रंग की चूड़ी और हरे रंग की चूड़ी बहुत लोगों को पसंद आ रही है। अगर हम थोड़ी महंगी कीमत बताएं तो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दीदी, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। जितना सही हो उतना ही लेना चाहिए। गौरी और राधा ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगी। गौरी और राधा अपने आप को बहुत चालाक समझती थी, क्योंकि वो थोड़ी बदमाश है। वही सीता को बेवकूफ समझती है, क्योंकि सीता एक ईमानदार लड़की और बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है। उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन गौरी और राधा को सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। उसी दिन आसमान में कहीं दूर से 3 परियां पृथ्वी पर उतरी। उनका उद्देश्य था किसी सच्चे और नेक इंसान की मदद करना। उन परियों के नाम थे चांदनी, रिद्धि और रिया। हम तीनों ना जाने कितने दिनों से एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो ईमानदारी के रास्ते पर चल रहा हो, लेकिन हमें ऐसा इंसान मिल ही नहीं रहा है। और कितने दिनों तक इस पृथ्वी में हमें भटकना पड़ेगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो चांदनी, मैं भी यही सोच रही हूँ। पता नहीं वो सच्चा इंसान हमें कब मिलेगा जिसे हम ये जादुई मटका दे सके। तुम दोनों परेशान मत हो, मुझे तो लगता है हम अपनी मंजिल के करीब हैं। नीचे देखो, नीचे 3 बहनें आपस में बातें कर रही है। लगता है वो नदी किनारे चूड़ी बेचने का काम करती है। चलो इन तीनों बहनों की परीक्षा ली जाए। वे तीनों बहनों को ध्यान से देखने लगी। देखो, इन तीनों में से कौन सबसे ईमानदार है? क्या इन तीनों बहनों में से किसी एक को यह जादुई मटका हम दे सकते हैं? मुझे तो लगता है हमें बारी बारी से इन तीनों बहनों को परखना चाहिए। हाँ चांदनी, तुम सही कह रही हो। चलो नीचे जाकर इन तीनों की परीक्षा लेते हैं। कहीं हम जो सोच रहे हैं वो सच तो नहीं है। पहले हम तीनों को परख लेते हैं, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें क्या मटका इन्हें देना चाहिए या नहीं। आप दोनों की बातों से मैं सहमत हूँ। चलिए हम अपना काम करते हैं। एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर रिया सीता के पास गई। बेटी, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे एक जोड़ी चूड़ियां दे सकती हो? मेरा भी मन कर रहा है कि मैं रंग बिरंगी चूड़ियां अपने हाथों में पहनूं। बेटा, क्या तुम मुझे अपनी चूड़ियों में से ये लाल रंग वाली चूड़ियां दे सकती हो? दादी माँ, ये आप कैसी बातें कर रही है? अगर आप चूड़ियाँ पहनना चाहती है तो मैं आपको चूड़ियाँ जरूर दे सकती हूँ। आपसे पैसे लेकर मैं रातों रात अमीर नहीं बन जाऊंगी।
और वैसे भी जरूरत लोगों की मदद करनी चाहिए। पैसे की चिंता मत कीजिए, आप खुश रहे, बस यही काफी है। सीता ने बिना सोचे अपनी सबसे सुंदर चूड़ियां उठाई और उसे दे दी। ये देखकर परियां बहुत खुश हुई। जब वही बूढ़ी औरत गौरी और राधा के पास गई, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास ये जो लाल रंग की चूड़ी है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। क्या तुम मुझे ये लाल रंग की चूड़ी दे सकती हो? पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों आई हो? हम जहाँ से चूड़ियाँ खरीद कर लाते हैं, अगर हम उन्हें पैसे ना दे तो क्या वो हमें ये चूड़ियाँ फ्री में दे देंगे? नहीं ना, तो फिर मैं आपको कैसे दे दूं? आप जब तक मुझे पैसे नहीं देंगी, मैं आपको ये चूड़ियाँ नहीं दूंगी। चले जाइए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। हम मुफ्त में कुछ नहीं देते। दादी, अगर आपको चूड़ियाँ चाहिए तो आपको पैसे देने ही होंगे। हम यहाँ पर पैसे कमाने आए हैं, मुफ्त में सामान बांटने नहीं आए हैं। जो आप हमसे मुफ्त में चूड़ियाँ मांग रही है, चले जाइए यहाँ से। हम दोनों बहनों का समय बर्बाद मत करिए और दोबारा कभी हमारे पास मत आइएगा। जब आपके पास पैसे हो तभी हमारे पास चूड़ियाँ खरीदने आइएगा। शाम को जब सीता अकेली घर लौट रही थी, तब तीनों परियां अपने असली रूप में उसके सामने प्रकट हुई। सीता घबरा गई। आप कौन है? डरो मत, हम स्वर्ग से आई परियां हैं। तुम्हारी अच्छाई से खुश होकर हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। रिद्धि ने एक छोटा सा मटका सीता को दिया। एक जादुई मटका है। जब भी तुम अच्छे काम के लिए इससे कुछ मांगोगी, ये तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। सीता ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और मटके की ओर देखने लगी। सीता मटके को देखने लगी, तभी वहाँ से तीनों परियां गायब हो गई। सीता ये देखकर हैरान हो गई और फिर सीता उस मटके को लेकर अपने घर जाने लगी। घर पहुंचकर सीता ने धीरे से मटके से कहा, अगर सच में तुम जादुई मटके हो तो कृपया आज हमारे लिए थोड़ा खाना दे दो। तभी वहाँ पर एक अजीब सी चमक उठी और सामने बहुत स्वादिष्ट खाना प्रकट हो गया। ये देखकर सीता बहुत खुश हो गई। जादुई मटका सीता के घर को एक अच्छा घर बना देता है, यहाँ तक कि सीता की पूरी किस्मत ही बदल जाती है। अगले दिन से सीता उस मटके का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करने के लिए करने लगी। वो गांव के गरीब लोगों को खाना देती, बीमारों के लिए दवा लाती और बच्चों को मिठाइयाँ बांटती। सीता जादुई मटके से सब्जियाँ उगाती और लोगों को सब्जियाँ बांटती। लोग उन सब्जियों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाते और इस तरह से कुछ दिनों में सीता ने पूरे गांव के लोगों की समस्या को दूर कर दिया। गांव में सभी लोग अच्छे से रहने लगे और सीता भी अपने घर में खुशी खुशी रह रही थी। गांव वाले उसे देवी जैसी लड़की कहने लगे। कुछ दिन बाद सीता और भी ज्यादा अमीर बन जाती है, लेकिन फिर भी सीता के व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आता है। वो पहले की तरह आज भी गरीबों की मदद करती है। गौरी और राधा ये सब देख रही थी और वो सीता से जल रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि सीता रातों रात अमीर कैसे बन गई और वो गांव वालों की इतनी मदद कैसे कर रही थी। राधा, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? ये हमारी बहन सीता ही है जो रातों रात इतनी अमीर हो गई और गांव वालों को भी इतना अमीर बना दिया। ये सब कैसे कर रही है? हाँ दीदी, आप सपना नहीं देख रही है, ये सच है। हमारी छोटी बहन सीता रातों रात अमीर बन गई है।
और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि वो गरीब लोगों की मदद भी करती है। उसने तो पूरे गांव वालों को अमीर बना दिया है। जरूर कोई राज है। दीदी, मैं तो कहती हूँ ये सीता कोई बड़ा राज हमसे छुपा रही है। हमें सबसे पहले इस सीता का राज पता करना होगा। एक रात गौरी और राधा चुपके से सीता के घर जाती है। उन्होंने सीता को मटके से बात करते हुए देख लिया। गौरी और राधा ने सीता के जादुई मटके के बारे में पता चल जाता है। देखा, राधा के रातों रात अमीर बनने के पीछे ये राज है, ये जादुई मटका। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, इस सीता को ये मटका मिला कहाँ से? गौरी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीता को ये घड़ा कहाँ से मिला। अब मुझे भी अमीर बनना है। इस सीता के पास ये जादुई घड़ा जो है उसे हमें अपने पास लाना होगा। एक बार ये जादुई मटका हमारे हाथ लग जाए तो हम भी रातों रात अमीर बन जाएंगे, इस सीता से ज्यादा अमीर बन जाएंगे और हमें नदी किनारे चूड़ी बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ दी, आपने सही कहा, हम रातों रात अमीर बन सकते हैं। बस हम दोनों को वो जादुई मटका उसे सीता के घर से चुराना होगा। अगले दिन जब सीता नदी गई हुई थी, गौरी और राधा सीता के घर जाती है और जादुई मटके को चुरा लेती है। गौरी, अब देखो हम कितने अमीर बनते हैं। सीता इस जादुई मटके का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रही थी। अगर ये जादुई मटका हमें मिला होता तो हम अभी इतने अमीर होते कि हमारी बराबरी के लोग इस पूरे गांव में कहीं नजर नहीं आते। हे जादुई मटका, अब तुम्हारी मालकिन हम दोनों हैं। दी और मैं तुम्हारी नई मालकिन है, तो हम जैसा तुम्हें कहेंगे तुम्हें वैसा करना होगा। हम दोनों बहनों के लिए सबसे पहले एक सुंदर सा घर बना दो और हमें खूब सारा सोने और चांदी के गहने दो। उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि आगे तुम्हें क्या करना है। मटका कुछ देर शांत रहा, फिर अचानक उसमें से कीचड़ और पत्थर निकलने लगे। ये क्या है? मटका तेजी से हिलने लगा और घर में गंदगी फैल गई। दोनों बहनें डर गईं। उसी समय परिया प्रकट हुई। ये मटका सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए काम करता है। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। सोहन, रोहन, बच्चों तुम लोग कहाँ चले गए? तुम्हारे लिए खाना परोस कर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे पिता आज पनीर लेकर आए हैं। आज मैंने पनीर की सब्जी बनाई है। तुम दोनों भाई जल्दी आकर खा लो। माँ, मैं आज पनीर की सब्जी थोड़ी ज्यादा खाऊंगा। बहुत दिनों से मैंने पनीर की सब्जी नहीं खाई थी और मुझे पनीर खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए आज मैं ज्यादा पनीर खाऊंगा। ये कैसी बात कर रहे हो रोहन? तुम्हारे पापा थोड़ा सा ही पनीर लेकर आए हैं और तुम सबको थोड़ा थोड़ा ही पनीर खाना है। माँ, मैं ये सब नहीं जानता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा पनीर चाहिए। मैं सबसे ज्यादा पनीर खाऊंगा क्योंकि मुझे पनीर बहुत पसंद है। तुम्हारा भाई तो कभी ऐसा नहीं करता। वो हमेशा अपने माता पिता के बारे में पहले सोचता है। माँ, मैं भी तो आप दोनों के बारे में ही सोच रहा हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप सब थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। मुझे सबसे ज्यादा पनीर खाने दीजिए। तुम्हारा भाई दिन भर मेहनत करता है, अपने पिता के साथ खेत में काम करता है, तालाब में मछली पकड़ता है और तुम दिन भर यूं घूमते ही रहते हो। अरे माँ, क्या शुरू कर दिया? रोहन अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तब काम करेगा, अभी उसे मत डांटो। तुमने ही प्यार दुलार में उसे बिगाड़ दिया है,
इसीलिए ना कोई काम करता है ना घर की जिम्मेदारी समझता है। मैं ही बुरा हूँ, जो भी कुछ करता हूँ उसी को दोष मिल जाता है। सारे गुण तो आपके बड़े बेटे में ही है। मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग ही खाओ। अरे ऐसे खाने से मुंह मोड़ना ठीक नहीं है, इससे घर में अनहोनी हो जाती है। भाई खा ले, आज शाम मैं तुम्हें मेला ले जाऊंगा, वहां जो चाहे खरीद लेना। सच में भाई, तुम सच में मुझे मेला ले जाओगे? ठीक है, मैं अभी खा लेता हूँ, लेकिन माँ सुनो, मेरे साथ फिर कभी ऐसा बुरा व्यवहार मत करना, नहीं तो मैं घर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। कहाँ जाएगा? दिन के अंत में यही लौट के आएगा ना। बहुत हो गया, अब चुपचाप खा लो। अरे सोहन, अकेले खेत में काम करने आ गए? तुम्हारा छोटा भाई रोहन कहाँ है? वो ऐसे ही घूमता रहेगा तो घर कैसे चलेगा? अब तेरी उम्र हो गई है, मैं अकेला सब नहीं संभाल सकता। हाँ? अब तुम दोनों भाइयों को जिम्मेदारी लेनी होगी। रोहन आने को तैयार नहीं हुआ पिताजी, शायद किसी काम से बाहर गया है। ठीक है, आज मैं खेत में काम कर लूंगा, आप घर जाकर आराम करें। उसकी लापरवाही और आलस देखकर लगता है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। पिताजी, रोहन अभी बहुत नासमझ है, जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा। अभी वो बहुत छोटा है और काम करने के लिए समझदार होना जरूरी है। और अभी रोहन को जरा सी भी समझदारी नहीं, उसे हम कुछ कहेंगे तो वो उसका उल्टा मतलब निकालेगा। इसलिए बाबा, मैं कहता हूँ आपसे, अभी रोहन को खेलने देते हैं, जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे खुद काम पर लगा दूंगा। साहूकार से इतना कर्ज ले रखा है, जमीन गिरवी रखकर पैसा लाया था, तुम्हारी माँ का इलाज कराया। अगर समय पर पैसा ना चुका पाए तो घर जमीन सब नीलाम हो जाएगी। पिताजी, चिंता मत करो, जरूरत पड़ी तो मैं लकड़ी काट कर बेचूंगा, उससे अच्छी कमाई होती है। सुना है बाजार में सूखी लकड़ियों की बहुत मांग है। मैं जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूंगा, उससे हमें अच्छा फायदा होगा और ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, जिससे कि हमारा घर अच्छे से चलेगा। हमें माँ का इलाज करवाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तू कितना करेगा रे इस घर के लिए? अब छोटे भाई को भी काम सिखाना होगा। तुम दोनों भाई मिलकर काम करोगे तो तुम दोनों को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालोगे? अगर साथ में तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा साथ देगा तो सारे बड़े बड़े काम तुम्हें छोटे लगेंगे। ठीक है पिताजी, और मत बोलिए, आप घर जाइए, मैं काम पूरा करके जंगल जाऊंगा सूखी लकड़ियां काटने। सारा काम खत्म करके मैं वापस घर आ जाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। अरे मोहन, आजकल दिखता नहीं है, घर गिरवी रखकर इतना पैसा लिया है, ब्याज समेत कितना हुआ पता है? मुझे कुछ और दिन दे दीजिए, सारा पैसा चुका दूंगा।
अरे 1 साल से यही सुन रहा हूँ। 6 महीने का समय देता हूँ, ना चुकाया तो बीवी बच्चों समेत सड़क पर आ जाओगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं काका? पिताजी पैसा लौटा देंगे, बस थोड़ा समय चाहिए। मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ, आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। आप बस हमें कुछ वक्त दे दीजिएगा। जितने पैसे हमने आपसे लिए हैं वो सारे वापस कर देंगे। तू कैसे चुकाएगा? खेत में काम करके? बहाने मत बना, पैसे दे। तू तो कोई काम करता ही नहीं, तू तो मेरे पैसे वापस कैसे करेगा? 6 महीने का समय दे रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो घर से निकलने के लिए तैयार हो जा। पिताजी चिंता मत करो, मैं आज से जंगल जाकर लकड़ियां काटूंगा, सूखी लकड़ियां बाजार में बेचूंगा, जिससे कि मुझे पैसे मिलेंगे और वो पैसे आपको ला कर दूंगा। आप परेशान मत होइए। तू बीमार पड़ जाएगा बेटा। पूरे दिन मेरे साथ खेत में काम करता है, शाम को जंगल जाएगा लकड़ियां काटने, फिर रात में तू जाएगा बाजार में सूखी लकड़ियां बेचेगा। तुझे तो जरा सा भी आराम करने का मौका नहीं मिलेगा बेटा। मेरे बेटे, इस तरह तू बीमार पड़ जाएगा। ज्यादा काम मत कर बेटा, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी आप घर जाइए और जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां लेकर आता हूँ। देखिएगा, लकड़ियां बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे कि हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। भैया, आपने कहा था आज मुझे मेला ले चलोगे और मेले में मेरे लिए कुछ खरीद देंगे। चलिए अभी मेरे साथ मेला चलिए, मुझे मेला जाना है। अरे निकम्मे, घर का कोई काम नहीं करता और मेला जाना है? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। भाई, आज किसी का मन ठीक नहीं, साहूकार बहुत दबाव डाल रहा है। अगले 6 महीने में हमें साहूकार के सारे पैसे वापस करने होंगे, नहीं तो वो हमारे घर में से हमें निकाल देगा ना। इसलिए मुझे जंगल जाना है सूखी लकड़ियां लाने के लिए। सूखी लकड़ियों को मैं बाजार में बेचूंगा, हाँ, और उससे पैसे कमाकर मैं साहूकार का कर्ज चुका दूंगा। इसलिए भाई अभी तुम परेशान मत हो, मैं फिर कभी तुम्हें मेला ले जाऊंगा। अभी मुझे जंगल जाना है। बाबा कर्ज चुका देंगे भाई, आपको इतनी चिंता क्यों है? मुझे मेला ले चलो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेला जाना है। देखा कितना स्वार्थी है। कल से तू अपने भाई के साथ जंगल जाएगा, लकड़ी काटेगा। क्या मजाक है पिताजी, मैं जंगल में लकड़ी काटूं? ये सब बड़े भाई का काम है। मैं जंगल जाकर लकड़ियां काटूंगा, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता पिताजी। ये सब आपका बड़ा बेटा ही कर सकता है, वही जाकर लकड़ी काट कर ले आएगा। हाँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे से ये सब कुछ नहीं होगा। खेत में जाकर काम करो, ये सब मेरे बस की बात नहीं। अगर तू मदद नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? ठीक है, मुझे मेला नहीं ले जाना है, मैं अकेला जाऊंगा। पैसे दो। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, कुछ काम नहीं करना है, बैठे बैठे सिर्फ पैसे चाहिए। चलो निकलो यहाँ से तुम। ये लो 10 रुपए। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ, आज का बुरा व्यवहार याद रखूंगा। हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? अगले दिन सोहन जंगल में काम करने गया। आज जंगल में लकड़ी काटने आया हूँ, पर एक भी बड़ा पेड़ मुझे मिला ही नहीं। हे भगवान, मेरे माता पिता के लिए ही सही कोई रास्ता तो दिखा। कोई है, मेरी मदद करो। इतने घने जंगल में कौन बोल रहा है?
अरे दादी, यहाँ क्या कर रही हो? मैं बेटी के घर जा रही थी बेटा, रास्ता भटक गई, बहुत भूखी हूँ। ठीक है, पहले ये खाना खा लो, मैं रास्ता दिखा दूंगा। नहीं बेटा, ये खाना तुम्हारे लिए है। तुम जंगल में काम करने आए हो, अगर तुम्हें भूख लगेगी तो तुम क्या खाओगे? मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए बेटा, बस तुम खा लो। दादी, मुझे जरूरत नहीं, आप खा लो। बेटा, तुम एक अच्छे इंसान हो, बिना किसी स्वार्थ की तुमने मेरी मदद की। तुम्हारी वजह से मेरा पेट भर गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। दादी, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस काम के लिए जंगल में आया हूँ ना, वो काम मेरा हो जाए। जा बेटा जा, तुझे सफलता मिलेगी। कोई है? मुझे पानी पिला दो बेटा, मैं अंधा साधु हूँ, बहुत प्यासा हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने पानी नहीं पिया, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर कोई मुझे देख रहा है तो मेरी मदद करो, मुझे पानी ला कर दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। रुको बाबा, आपके प्यास के लिए मैं पानी लेकर आता हूँ। अभी 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 लाता हूँ। आज 2 दिन बाद पानी पिया। बोल, क्या चाहता है? सोना, हीरा, तुमने मुझे पानी पिलाया है, मैं बहुत प्यासा था। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आज मुझसे जो भी कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे माता पिता को आशीर्वाद दीजिए, और मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी माँ बाबा की सेवा हमेशा करूं। तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा जिससे तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी बेटा। जा, अपने काम पर लग जा। कोई है? मैं तूफान में झुक गया हूँ, मुझे सीधा कर दो। कल जंगल में बहुत जोरों का तूफान आया था, जिस वजह से मैं झुक गया हूँ। अब मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। अगर कोई मेरे आसपास है तो मेरी मदद करो, मुझे सीधा कर दो। बहुत तकलीफ हो रही है, कोई मेरी मदद करो। अरे, पेड़ बोलता है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है कि कोई पेड़ बोलता भी है। ये पेड़ तो पूरी तरह इंसानों की तरह बात कर रहा है। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि पेड़ बोल रहा है। बोलो पेड़, तुम्हारी क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ,
मैं बोल सकता हूँ। मैं एक बोलने वाला पेड़ हूँ। कल जंगल में बहुत जोरों का तूफान आया। उस तूफान ने मुझे झुका दिया। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। कृपा करके तुम मेरी मदद कर दो। मुझे सीधा कर दो। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। ठीक है, मैं अभी तुम्हें सीधा करता हूँ। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं। मैं सोने का पेड़ हूँ। मेरे फल हीरे के हैं। तुमने मेरी मदद की है। हाँ, मेरे पेड़ के सारे फल यानी कि मेरे पेड़ के सारे हीरे तुम ले जाओ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। तुमने मेरी मदद के बदले में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे धन की लालच नहीं है। तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता। मुझे किसी भी तरह के धन या पैसों की लालच नहीं। बस मुझे अपने माँ बाप को खुश रखना है। उनकी जरूरत की सारी चीजें पूरी करनी है। मैं बस जिंदगी में इतना करना चाहता हूँ। तुम लालच नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी ईमानदारी है। लेकिन तुमने मेरी मदद जो की है तो तुम्हें मेरी पेड़ से एक हीरे तो लेने ही होंगे। इससे तुम अपने माँ बाबा की मदद कर सकते हो। हीरो को भी बाजार में बेच देना और जो तुम्हें पैसे मिलेंगे जिससे तुम अपने माँ बाबा की सारी खुशियों को पूरा कर सकोगे। ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हारे पेड़ का एक फल यानी कि एक हीरा ले लेता हूँ। इस हीरे के बदले मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मैं अपने बाबा के सारे कर्ज चुका दूंगा और उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। मैं बस अपने माँ बाबा को खुश देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये तोहफा देने के लिए। नहीं, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए। अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं धीरे धीरे झुक जाता, फिर सूख जाता। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। जाओ, अब अपने घर वापस जाओ। ठीक है जादुई पेड़, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। इस हीरे को देखकर मेरे माँ बाप बहुत खुश होंगे। हीरे का फल, ऐसे पेड़ होते हैं? हाँ पिताजी, वो पेड़ जंगल में है और वो पेड़ झुक गया। उसने मुझसे मदद की मांग की। मैंने उस पेड़ को सीधा किया और उसके बदले में उस पेड़ ने मुझे ये एक हीरा दिया। आप तो मूर्ख हैं भैया। आप सिर्फ एक हीरे लेकर घर वापस आ गए। अगर आपकी जगह मैं होता तो उस पेड़ के सारे हीरे तोड़कर मैं घर ले आता। हम एक दिन में बहुत अमीर बन जाते। देखो, अपनी आंखों से देखो, तुम्हारा छोटा बेटा कुछ काम तो करता नहीं लेकिन अपने भाई को ही ज्ञान दे रहा है। ज्यादा लालच ठीक नहीं होता बेटा। जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ पिताजी, बड़े भैया तो मूर्ख हैं जो एक हीरा लेकर घर वापस आ गए। लेकिन मैं उनके जैसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं जंगल जाऊंगा, उस जादुई पेड़ के सिरे सारे हीरे तोड़कर घर ले आऊंगा। छोटे भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो जंगल बहुत बड़ा है। तुम उस जंगल में खो सकते हो। तुम्हें कहीं नहीं जाना है। नहीं, मैं जंगल जाऊंगा। इस एक हीरे से कुछ नहीं होगा। मैं उस जादुई पेड़ के सारे हीरे लेकर आऊंगा और जीवन भर बैठकर खाऊंगा। हाँ, अमीरों की तरह जीऊंगा। अगर मैं आपके जैसा रहा तो मुझे जंगल जाकर लकड़ियां काटनी पड़ेंगी। हाँ, जो मैं कभी नहीं करूंगा। आज ही मैं जंगल जाऊंगा। कोई है, मेरी मदद करो। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दो, मेरी मदद करो।
क्या हुआ दादी, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? बेटा, मैं अपनी बेटी के घर जा रही थी और रास्ता भूल गई। मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। नहीं, मैं आपको खाना नहीं दे सकता। मेरे पास ज्यादा भोजन नहीं है और अभी मुझे जंगल के अंदर जाना है। अगर मुझे भूख लगने लगी तो मैं क्या खाऊंगा? तुम बहुत स्वार्थी हो, एक दिन तुम जरूर पछताओगे। ठीक है, आपकी बात सुनने के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब मुझे जाना होगा। कोई है जो मेरी मदद करो। मैं एक अंधा साधु हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी दो, कोई मेरी मदद करो। मेरा तो दिन ही खराब है। कभी रास्ते में मुझे बुढ़िया मिल जाती है तो कभी रास्ते में ये अंधा साधु। मुझे वो पेड़ क्यों नहीं मिलता जिसे मैं ढूंढने यहाँ पर आया हूँ? कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? मेरी मदद करो बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको पानी पिलाऊं। मैं एक बहुत जरूरी काम से इस जंगल में आया हूँ। मुझे अपना काम पूरा करना है। कोई है जो मेरी मदद करे? तूफान की वजह से मैं झुक गया हूँ। मुझे सीधा कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कोई मेरी मदद करो। अरे, ये तो वही पेड़ है जो हीरे देता है। भैया ने इसी पेड़ के बारे में बताया था। हे जादुई पेड़, जल्दी से मुझे अपने पेड़ के सारे हीरे दे दे। मुझे अपने घर वापस जाना है। पहले तुम मुझे सीधा तो करो, तभी तो अपने पेड़ के फल तुम्हें दूंगा। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी। मैं यहाँ हीरे लेने आया हूँ और हीरे लेकर जाऊंगा। तुम अपनी मर्जी से दो या फिर खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे पेड़ से ले लूं। तुम बहुत स्वार्थी हो। मैं अपने पेड़ के हीरे तुम्हें नहीं दूंगा। जादुई पेड़ रोहन को हीरे नहीं देता है और रोहन खुद अपने हाथों से उस जादुई पेड़ के सिरे से हीरे ले लेता है। ये देखकर जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आता है। अरे, अंधेरा छा गया, मैं देख नहीं पा रहा। मेरी आंखों को क्या हो गया? मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। मैंने तुम्हें छूने की अनुमति नहीं दी थी। अब तू जीवन भर अंधा रहेगा। माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, तू किसी काम का नहीं, तू अंधा ही रहेगा। हे भगवान, अगर मैंने अपने माता पिता की बात मानी होती। वो दादी और साधु भी मेरी परीक्षा ले रहे थे। अब मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, यही मेरी सजा है।